बड़ा ही आसान है। यहां पे क्या लिखा है, कंकरेंट लिखा है कि नहीं? लाइन्स आर कंकरेंट, इसका क्या मतलब है जानते हैं? अगर यहां पे क्वेश्चन बोला रहेगा इफ द लाइन्स आर, अगर यहां पे क्या बोल दे, कंकरेंट बोल दे, इफ द लाइन्स आर कंकरेंट, इसका मतलब ये है 3 more than 3 lines passing through a single point, then lines are called concurrent lines and point is called concurrence point. 3 more than 3 points, ठीक है, जहां पर मीट करते हैं उसे हम कंकरेंस पॉइंट बोलते हैं, और उनसे जो लाइनें निकली रहती हैं उन्हें हम कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। तो इसका यह मतलब है बाबू, यहां पे 3 लाइनें हैं, देखो क्या है, 3 लाइनें हैं, तीनों एक पॉइंट से जा रही होंगी। ए भैया, ए मुन्ना, करेजा, इधर ध्यान दो, 3 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? एक लाइन है y इक्वल एक्स प्लस 5 करके, और एक लाइन क्या है 3y प्लस 4x इक्वल 1 है, और एक लाइन क्या है 5y प्लस bx इक्वल टू 3 करके। ये 3 लाइन्स हैं, ये क्या है, कंकरेंट है। तो अभी एक चीज आप यहां पे फिगर देख के समझ में आया कि नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में बत्ती जली कि नहीं? आप ये सोच रहे होंगे सर एक काम करें, इसको और इसको सॉल्व कर ले तो इससे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, और ये पॉइंट तीसरे वाले पे तो लाई करेगा ही। भाई इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट मिलेगा हमको, और ये इसको स्वागत कर देगा तो बी की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी। तो अब यहां पे सॉल्व करना भी आसान है, ये y की वैल्यू पहले से ही कंफर्म है, यहां पुट कर दो बस। बताओ, ये सॉल्व करना भी आसान है। 3 इन ब्रैकेट क्या, और प्लस में 4x इक्वल क्या है 1, कर लो मल्टीप्लाई, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे। अब यहां पे देखो -14 आया क्या, कट कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया क्या? ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर लें तो मजा आ जाएगा कि नहीं? बताओ क्या हो जाएगा। तो हमारा x y कंफर्म हो गया क्या, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया क्या, -2, 3। अब ये वाले पॉइंट पे थर्ड वाली लाइन लाइज नहीं कर रही है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा बाबू, सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करते टाइम जान ही रहे हो ये x है और ये, तो 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, इक्वल बताना, ये 5 दिया 15 हो गया, और ये -2 भी इक्वल टू 3, 3 को 15 के साथ कर लो, और ये इक्वल टू 2 भी, बताना समझ में आया कि नहीं? बहुत ही झंडू क्वेश्चन था कि नहीं? अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते रहें तो इतने माटी क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे, फिर आप आईने में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो ये टाइप क्लियर हो गया। कभी भी लाइंस क्या बोला रहेगा, कंकरेंट लाइंस बोला रहेगा, तो समझ गए 3 more than 3 पॉइंट ना, passing through a single point, that point is called concurrence point, that lines are called concurrent lines। अब इससे ज्यादा अंग्रेजी में बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है? इतने में बर्दाश्त कर पाओ तो ठीक, नहीं तो अगला क्वेश्चन लो।